किससे मिलना है आपको? तेरे मालिक से। साइड हट। अरे कौन है जूही? ये है, नहीं कौन है? अरे तुम इन्हें नहीं जानती, ये करण की मंगेतर है और इनका नाम है आंशी। अरे साहब जी आप। आंशी, थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारो तो और क्या करूं? क्या तमीज सिखाई अपने नौकर को तुमने? अरे इसका नाम ले रहा है, तुम्हारा और मेरा नाम ले रहा था ये। तो क्या हुआ? साहब जी छोड़िए ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? और वैसे भी अभी आपके बड़े भैया भाभी आने वाले हैं, आप बैठे रहे, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। देखिए ना। चलिए आप। क्या हुआ जूही? क्या था ये सब? मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि उस लड़की का मुंह नोच लूं। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके ऊपर हाथ उठाने की? मेरी बात ना कान ही सुन लीजिए, अगर वो लड़की इस घर की बहू बनी ना, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, समझे आप? तुम खामा गुस्सा कर रही हो। हमारा करण ना बहुत ज्यादा समझदार है और उसको पता है कि किसे शादी करनी है, किसे शादी नहीं करनी है, और उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना। अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। अच्छा, ऐसा क्या करेंगे आप? देखो ना मैं क्या करूंगा। साहब जी ये आपका पानी। खत मेम साहब ये आपका पानी। ये मेम साहब माफ कर दीजिए। यू बास्टर्ड, बेवकूफ है, अंधा है तो तुझे दिखाई नहीं देता? पूरी ड्रेस खराब कर दी ना तूने। मेम साहब वो गलती से हो गया, वो बाहर पैर अटक गया था इसलिए पानी गिर गया। हम अभी साफ कर देते हैं। आंशी, ये कैसे बात कर रही हो तुम? तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, ऐसे कोई बात करता है? उम्र में बड़ा है तो मैं क्या करूं? औकात में तो मुझसे बहुत ज्यादा छोटा है। और तुम ना इन लोगों को सर पे मत चढ़ाया करो फालतू। इंसान गरीब है तो हमारी कोई औकात नहीं है। हाँ, तो इस हिसाब से तो आपकी भी कोई औकात नहीं है करण साहब के सामने, क्योंकि ये तो आपसे बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। साहब जी सोच समझ के शादी करना आप इस लड़की से, क्योंकि छोटी औकात के लोग हैं। अगर आपने इनसे शादी कर ली तो ये आपके सर पे तांडव करेगी। ओए, ज्यादा हंसी आ रही है तुझे? तेरी हंसी ना मैं अभी निकालती हूँ। तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा। करण, देखा तुमने कितनी बदतमीजी है मेरे साथ? तुमने इन्हें काम से निकाल दो। बिल्कुल सही कहा तुमने, निकालना तो पड़ेगा, पर इनको नहीं, तुमको। इस करण, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? एक नौकर के चक्कर में तुम मुझे यहाँ से निकालोगे? एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है कि हम मामूली से नौकर हैं इस घर के? अरे हम करण के भैया भाभी हैं। बेटा तुझे मेरी कसम है, बस तू इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में 2 बार जय श्री राम लिख दें, तेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। भैया भाभी, भैया मुझे नहीं पता था आप लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं फिर? क्योंकि हम घर की सफाई कर रहे थे, क्योंकि तुम आने वाली थी। तुम समय से पहले ही आ गई तो हमें कपड़े बदलने का मौका ही नहीं मिला, और जब हमने तुम्हारी तमीज देखी तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने तो आ गया। कल को अगर तुम्हारी करण से शादी हो जाती तो तुम तो इस घर का नाश कर देती। भैया मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे थोड़ी ना पता था कि आप लोग करण के भैया भाभी हो। मुझसे गलती हो गई भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। करण तुम कुछ बोलो ना। भाभी भाभी आप बोलिए ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। आंशी, मेरे भैया भाभी ना मेरे लिए पिता समान और माता समान, और तुमने ना उनकी बेइज्जती की है, तो मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। निकल जाओ मेरे घर से। तो दोस्तों सोच समझ के रिश्ता बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिश्ता ज़िंदगी भर का साथ कभी नहीं देता। क्योंकि उसके भैया भाभी पर उसने हाथ उठाया तो उसको गुस्सा आई तो उसको घर से बाहर निकाल दिया।